हेलो फ्रेंड्स। महाबोधि आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप यूपीएससी से अपने आंसर शीट, इवैल्यूएटेड आंसर शीट को आरटीआई के माध्यम से कैसे मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आरटीआई से आपको इवैल्यूएटेड आंसर शीट मंगाने के लिए एक तो ऑनलाइन है और दूसरा आपके पास ऑफलाइन ऑप्शन है। वैसे हमेशा याद रखेंगे ऑनलाइन ऑप्शन तो बेटर ही होता है। तो आपकी सुविधा के लिए बिहार सरकार ने एक जानकारी पोर्टल बनाया हुआ है। तो बिहार सरकार से संबंधित किसी भी मंत्रालय, किसी भी विभाग या संबद्ध संस्थान से आप जानकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सूचनाओं को आरटीआई के एक्ट 2005 के अंतर्गत मांग सकते हैं। तो अगर आप जानकारी पोर्टल का आईपी आपको नहीं पता है, वेब एड्रेस नहीं पता है, तो आप गूगल में जाके आरटीआई बिहार ऑनलाइन टाइप कीजिए। जब आप बिहार ऑनलाइन टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको फैसिलिटेशन सेंटर राइट टू इंफॉर्मेशन ये ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, जानकारी पोर्टल का लिंक। अब ये देखिए पोर्टल ओपन हो गया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन सर्वे, सर्च, ओल्ड एप्लीकेशन सर्च, फीडबैक। सो इन्होंने बहुत सारे टैब यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये हमें यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। सो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो है ये सिस्टम के द्वारा जनरेट होता है, ये जो येलो शेडेड है। तो यहाँ पे आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन डेट भी सिस्टम खुद ही, सिस्टम जो है वो अपना डेट को कैप्चर करता है। अभी यहाँ पे आपको भरना है अपना नाम। तो सपोज मैं यहाँ पे अपना नाम भरता हूँ ABC ऑनलाइन। अब आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। तो एड्रेस मैं देता हूं सपोज राजेंद्र नगर। अब हमें यहाँ पे स्टेट चूज करना है। तो जब आप जानकारी पोर्टल पे जाएंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार ही एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप डाउन मेनू में। तो आप यहाँ पे फिर अभी आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। सपोज मैं पटना चूज करता हूँ। फिर आपको अपना अर्बन ब्लॉक चूज करना है। तो यहाँ पे आप नगर, सपोज आप बीटा चूज करते हैं। फिर इसके बाद आपको अर्बन पंचायत चूज करना है, बेला। जब आपने ये चूज कर लिया, आपको अपना सिटी विलेज का नाम चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोन नंबर दे सकते हैं अगर आप चाहें। यहाँ पे पिन कोड एंटर कर सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे आपको मैंडेटरली अपना ईमेल आईडी इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी gmail.com एंटर कर देता हूँ। जब मैं यहाँ पे abc@gmail.com एंटर करता हूँ, अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट एंटर करना है, आरटीआई इंफॉर्मेशन ऑन यूपीएससी आंसर शीट, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। तो आपको जो अपना आंसर शीट चाहिए वो आपको लिखना होगा कि डियर सर, मैडम, मे प्लीज प्रोवाइड अटेस्टेड इवैल्यूएटेड आंसर sheet of my GS paper 1, paper 2 and my optional my for 65th 64th बीपीएससी या 65th बीपीएससी, जो भी आप चाहें। एंड यू हैव टू, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करना है, नाम एंटर करना है 1214589।
अब यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है ABC। अब यहाँ पे ये जरूर आपको लिखना है कि आपको अटेस्टेड इवैल्यूएटेड आंसर शीट चाहिए। अब जब आप ये सब इंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच डिपार्टमेंट। तो हमें पता है कि हमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से सूचना चाहिए, तो हमें यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को ड्रॉप डाउन मेन्यू से चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन अपलोड फाइल करने के लिए दिया जाता है। अगर आप चाहें तो अपना एडमिट कार्ड या कुछ भी जो इंफॉर्मेशन आप मांग रहे हैं उससे रिलेटेड या उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अटैच कर दे सकते हैं, लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है। जब आप इसको सबमिट करेंगे ये नया पेज जनरेट होगा जो आपको पेमेंट करने के लिए ले जाएगा। तो यहाँ पे आप जब इस पेज पे आते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, सर्विस नेम राइट टू इंफॉर्मेशन, कस्टमर नेम ABC ऑनलाइन एंड ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो यहाँ पे आपको 11 रुपए का पेमेंट करना है। उसके बाद मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड से पेमेंट का ऑप्शन है। तो जब आप किसी एक को चूज कर ले आपके अनुसार जो आपके पास कार्ड्स अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ पे मास्टर कार्ड ओपन करता हूं तो यहाँ पे आपको कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी डेट, मंथ एंड ईयर एंड सिक्योरिटी कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको पे नाउ पे चला जाना है। जैसे ही आप पे नाउ पे जाओगे और आपका पेमेंट कंफर्म होता है तो आपको एक कंफर्मेशन स्लिप जनरेट होगा। उस स्लिप में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी मांगी गई सूचना आदि का विवरण मिल जाएगा। इस आईडी एप्लीकेशन है वो उसको आप यहाँ पे सर्च पेज पे जाके सर्च कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्म ए हमें चूज करना। फर्स्ट अपील उस केस में होगा जब हमने जो सूचना मांगी है वो अगर 30 दिन के अंदर नहीं मिलता है तब यहाँ पे हमें फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, सब BR0111 समथिंग एप्लीकेशन नंबर जो भी आपका पेमेंट के बाद जनरेट होगा यहाँ आपको एंटर करना है और सर्च करेंगे आप तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन माध्यम से RTI के माध्यम से अपनी इवैल्यूएटेड आंसर शीट की कॉपी मंगा सकते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, इफ यू वांट योर आंसर इवैल्यूएटेड आंसर शीट इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट, तब आपको क्या है 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना पड़ेगा। अब आइए कैसे ऑफलाइन हमें RTI के माध्यम से सूचना मंगाना है। तो यहाँ पे आप जो है RTI का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, RTI फॉर्म PDF हिंदी या इंग्लिश जैसा भी आपको कन्वीनियंस हो। तो आप सपोज मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करता हूं तो ये देखिए सूचना के अधिकार का ये फॉर्म जनरेट हो गया। मैं आप लोगों के लिए इसे जूम करता हूं। ये है प्रपत्र 1। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको आवेदक का नाम अर्थात आपका नाम, पूरा पता जो एड्रेस, ईमेल, फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है, अर्थात आप जहां पे सूचना मंगाना चाहते हैं वहां का कंप्लीट एड्रेस यहाँ एंटर कीजिएगा। आपका टेलीफोन नंबर एंटर करना है, आवेदन देने का दिनांक, डेट ऑफ एप्लीकेशन एंटर करना है और आप जिस कार्यालय से सूचना चाहते हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हमें लिखना होगा। चाही गई जानकारी का विवरण, तो आप क्या जानकारी चाहते हैं? मेरे मुख्य सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2 और ऑप्शनल पेपर के अभिप्रमाणित अर्थात अटेस्टेड आंसर शीट की कॉपी चाहिए। उसके बाद क्या चाहते हैं कि नकल, निरीक्षण, रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति, प्रमाणित नमूना चाहिए। तो आपको लिखना होगा कि रिकॉर्ड की प्रमाणित या अभिप्रमाणित प्रति चाहिए। आवेदक के साथ अदा किए जाने वाले प्रोसेस फी ₹10, जिसे आप कैश, स्टैम्प पेपर इत्यादि का डिटेल देना है। तो यहाँ पे आपको जो स्टैम्प पेपर या आप पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हो उसका आपको 10 रुपए का डिटेल देना है। लेकिन यदि कोई आवेदक गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है तो उसे यह 10 रुपए का स्टैम्प पेपर देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हाँ उसे अपने साथ BPL सूची का अनुक्रमांक मेंशन करना होगा, यस करना होगा और उसमें BPL में उनका जो है अपना सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे लिखना होगा। और ये आप
हस्ताक्षर करके आवेदन को बिहार लोक सेवा आयोग पटना को प्रेषित कर सकते हैं। यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया गया है तो आवेदन पत्र पर ₹10 का नॉन जुडिशियल स्टैम्प चस्पा करते हुए अर्थात उसके ऊपर चिपकाते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा। यहाँ पे जो है आप अगर इसको डाक से भेजते हैं तो आवेदन पत्र का पर जो है ₹10 का नॉन जुडिशियल स्टैम्प आपको वहां पे लगाना है और अपना एड्रेस वगैरह लिख के उसको भेजना है। जैसे आप ये स्टैम्प यहाँ लिखा हुआ तो वो स्टैम्प जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट है, पावती है, यहाँ पे आवेदन प्राप्त होने का दिनांक ये यूपीएससी के कार्यालय के सूचना विभाग के कार्यालय से भेजा जाएगा। आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक, संबंधित शाखा अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, पदनाम, ये सब आपको वहां से ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट यूपीएससी से मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो आपको ₹200 पे करना पड़ेगा। तो आप पहले इंस्टांस में ही पहली बार में ही चाहे तो ₹200 का अपना पोस्टल ऑर्डर इंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपको एक्नॉलेजमेंट में यहाँ पे लिखेंगे कि कृपया आप जो आंसर शीट चाहते हैं उसके लिए आपको ₹200 का पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। तो इस प्रकार से आप बीपीएससी से आरटीआई के माध्यम से ऑफलाइन मोड से भी अपनी सूचना को और अर्थात अपने इवैल्यूएटेड आंसर शीट की अटेस्टेड कॉपी को मंगा सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें ऐसे ही जानकारी के लिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।